1D फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड 2D फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस तरह से हमने क्या किया था, जो एक प्लेन होता है उसको 4 हिस्सों में बांटा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट इज ASTC रूल। ओके, आज मैं आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले दे दूंगा, आज उसको आपको लर्न कर लेना है, कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड उसका एप्लीकेशन कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले इसको खत्म करते हैं, ध्यान से समझना। ओके, क्या है देखो, अब हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है? 4। अब ये जो ASTC लिखा गया है उसको ऐसे लिख लेना, A, S, T और C। ठीक है, अभी इस A का जो मतलब होता है, A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, पूरी कहानी समझ में आने के बाद कैरेक्टर लिंक होंगे, ध्यान से सुनना। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, क्योसेक, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे? पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन के साथ कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव। इनके अलावा जो 4 बच गए वो निगेटिव। ये कब? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 निगेटिव। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। समझ में आ रहा है? अब सवाल ये आता कि ठीक है भाई, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, तीसरे में टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, तो कब और पहुंचना कैसे है? तो इसके लिए ना बेटा, हमें क्या करना है, एंगल गिनना शुरू करना है। कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो। मान लो कि थीटा एक एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, 90 से छोटा एंगल है। तो हमें क्या करना है, कुछ एंगल्स हैं जो बताने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले विल स्टार्ट विथ π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। तो सर हमें चेक करना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पहले क्या करो, क्वाड्रेंट बना लो। ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट बन गए। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां से एंगल गिनना शुरू करो। एंगल कहां से शुरू करेंगे? यहां से। पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव मतलब क्लॉकवाइज। पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव मतलब क्लॉकवाइज। तो क्या है एंगल? π/2 माइनस थीटा। तो क्या करना है, π/2 आगे जाना है और थीटा से पीछे आना है। π/2 से आगे, थीटा से पीछे। तो सर आगे जाना है, कैसे समझ आया? प्लस एंगल है। प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंड माइनस मतलब क्लॉकवाइज। मतलब π/2 से आगे गए और थीटा से पीछे आए, और थीटा 90 से कैसा है? कम है। तो ज्यादा आगे गए, कम पीछे आए, मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल कहां होगा? ये एंगल होगा यहां पे, इस तरह से। तो ये कौन सा एंगल होगा? π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। अच्छा, मान लो मैं बोलता π/2 पे जाओ, तो बेटा हम क्या करते? यहां से यहां पहुंचते। तो ये जो एंगल होता, ये एंगल क्या हो जाता? ये एंगल हो जाता π/2। ये क्या है? π/2 माइनस थीटा। ये क्या हो गया? π/2। अब मान लो क्या होता? π/2 प्लस थीटा। तो क्या करते बेटा? π/2 आगे जाते, प्लस थीटा मतलब थीटा भी आगे ही जाते। आगे जाना मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। तो एंगल कहां आ जाता? यहां आ जाता। ये π/2 से आगे गए, फिर थीटा से आगे गए, मतलब ये एंगल क्या हो गया? π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। 0 π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा, 0 π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा। ठीक है, अच्छा मान लो आपको बोलता पाई तक पहुंचो, तो बेटा π/2 मतलब पाई मतलब 2 π/2, π/2 प्लस π/2। तो क्या करते? यहां से यहां जाते, यहां से यहां आते। तो ये एंगल क्या हो जाता? ये एंगल हो जाता पाई। ये एंगल क्या हो जाता? पाई। अब मान लो पाई से भी थोड़ा आगे जाना है, तो क्या बोलते? पाई प्लस थीटा। क्या बोलते? पाई प्लस थीटा। ये देखो π/2 पाई प्लस थीटा, मतलब ये क्या होता? पाई
प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। अच्छा इसको क्या बोल सकते हो सर, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, मोटा मोटी पढ़ रहे हैं, पाई माइनस थीटा। अच्छा तो यहां की जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे सर, यहां की लाइन को आप बोल सकते हो दो चीजें, एक पाई बाय टू, पाई बाय टू, दो पाई बाय टू, तीन पाई बाय टू, एक पाई बाय टू, दो पाई बाय टू, तीन पाई बाय टू और थोड़ा सा एंगल, मतलब ये क्या हो गया 3 पाई बाय टू प्लस थीटा। गड़बड़ मत करो, 3 पाई बाय टू प्लस थीटा, ये एंगल जीरो, ये एंगल जीरो, 2 पाई भी सही, ये एंगल जीरो, पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू, पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू प्लस थीटा। समझ में आ रहा है? ये लिख लो और ये ड्रॉ कर लो, बड़ी सी डायग्राम बनाओ और दिमाग में बार बार बोलो कि एंगल कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज आएंगे तो निगेटिव। डन। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टैन कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, जो बच गए वो निगेटिव। एंड क्वाड्रेंट तक पहुंचना कैसे, इस रूल के हिसाब से, ठीक है। अच्छा ये लिख लिया आपने। फिजिक्स में ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है अलग अलग एक्सप्रेशन में, तो इसको ढंग से समझना जरूरी है। ओके ध्यान से देखो, ये लिख लिया आपने। सवाल लिखो, state whether the following trigonometric functions are positive or negative, पॉजिटिव और निगेटिव। ध्यान से सुनो, हमें एक पैटर्न जनरेट करना है जिससे अपनी प्रैक्टिस हो। मैं जैसे स्टेप बता रहा हूं वैसे फॉलो करते जाना। किसी को डायरेक्ट भी आंसर आता है तो मत करना डायरेक्ट, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, पहला सवाल समझना बेटा, ऐसा दिया गया हमको साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, ठीक है। ध्यान से सुनो, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, पहले 4 क्वाड्रेंट बना लेंगे, ठीक है।
नाम देंगे उसके, फिर फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। फिर ASTC रूल अप्लाई करेंगे। ए दिमाग में बोलेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। एस मतलब साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ऑल अदर निगेटिव। टी tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, ऑल अदर निगेटिव। एंड सी कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ऑल अदर निगेटिव। ये दिमाग में रिवाइज कर लेंगे। फिर अपना एंगल गिनना शुरू करेंगे। अपना एंगल क्या है? π/2 प्लस थीटा। एंगल कहां से गिनना शुरू करते हैं? यहां से। प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉकवाइज। तो यहां से यहां पहुंचे कितने? π/2। कितना हो गया? π/2। π/2 पे रुकना है क्या? नहीं, और थोड़ा आगे जाना है, मतलब π/2 प्लस थीटा। समझे? मतलब ये एंगल होगा आपका π/2 प्लस थीटा। यहां पे लिख देना है π/2 प्लस थीटा। अब देखना ये कौन सा क्वाड्रेंट है? एस वाला। एस में कौन कौन पॉजिटिव? साइन एंड कोसेक। तो क्या है ये? साइन। तो ये एंगल कैसे रहेगा? पॉजिटिव। समझा? अच्छा, अब उसमें का उसमें और एक चीज आपको समझनी जरूरी है। ये जो एंगल बढ़ रहा ना, ये एंगल क्या होगा? थीटा। क्योंकि हम π/2 पहले आ गए, फिर क्या आ गए? थीटा। ठीक है, तो ऐसे 5 की प्रैक्टिस करेंगे हम, 5 या 6 की। एक हो गया, चलो लिख लो इसको और बाकी प्रैक्टिस करो। चलो फटाफट। सेकेंड, कॉस π/2 माइनस थीटा। सब में करना है, अलग अलग डायग्राम बना के। स्पीड अप, फोकस, फटाफट फटाफट इंप्लीमेंट करो। हो गया? वो हो गया cos π/2 माइनस थीटा। पॉजिटिव आ रहा है ये? पूरे डायग्राम बनाए प्रॉपरली। देखो 4 क्वाड्रेंट बनेंगे ऐसे। पहले नाम रखो इसका, मैंने जो स्टेप बताया उससे फॉलो करो। 1 2 3 देन 4। इसके बाद लगाएंगे ASTC रूल। इधर ये ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव। दिमाग में बोलना है ये। फिर एंगल गिनना शुरू करेंगे तो π/2 आगे गए और थीटा पीछे आए, मतलब ये एंगल थीटा होगा। सही है? π/2 से आगे गए, थीटा से पीछे आए, तो ये एंगल थीटा होगा। ओके, एंड ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा π/2 माइनस थीटा। क्योंकि पूरा क्या होता है? π/2। पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, फिर कुछ भी हो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और 4 करना है, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। नंबर 3, साइन पाई प्लस थीटा। नंबर 4, स्टेप वाइज जाएंगे। कॉस पाई माइनस थीटा। नंबर 5, साइन 3π/2 प्लस थीटा। नंबर 6, कॉस 2π माइनस थीटा।
4 क्वाड्रेंट बना लेना है पहले, 1 2 3 देन 4th, फिर एसटीसी ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मतलब यहां से शुरू करना है, पाई बाई 2 पाई प्लस थीटा, मतलब यहां पहुंच गए हम, यहां से यहां पहुंचे पाई बाई 2 फिर थीटा, मतलब ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? तीसरे में tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, tan कॉट तो क्या है ये साइन, तो रिजल्ट क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, ये पूरा किसका